बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल खान। आपकी मुलाकात एक ऐसे उभरते हुए नौजवान क़यादत जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी मुल्तान से है करवाऊंगा, जिन्होंने बड़ा ही दिलेरी से और बड़ा ही मेहनत से अपना 149 NA का इलेक्शन लड़ा, जिसमें मलिक हामिद डोगर और जहांगीर तरीन के खिलाफ बड़े ही दिलेरी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बहुत ही अच्छे वोट हासिल। आज मैं चाहूंगा कि उनकी ज़बानी कुछ साबका सियासत के बारे में और आने वाले इलेक्शन जो 148 ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मलिक साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने पहली दफ़ा इस इलेक्शन में जो शहर के अंदर से हुआ और इतने हाई लेवल पे उस पे आपने बड़े अच्छे आपको वोट भी मिले और लोगों ने आपको पसंद भी किया। तो आप जो लोगों ने आपको वोट दिया उनके बारे में आप क्या? मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरे पे एतमाद किया। लेकिन नया हल्का था, मेरा घर भी उस हल्के में शामिल नहीं था। मेरे लिए वो नए थे, मैं उनके लिए नया था, लेकिन उन्होंने बड़ी मोहब्बत की है और इतना ज़्यादा लोगों ने एतमाद किया। मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि उनके जो भी मामलात हैं जो मैं हल कर सका, इंशाल्लाह मैं उनका साथ दूंगा इंशाल्लाह। सियासत पे तो आपसे बहुत से लोग चैनल वाले और दूसरे साफी भी सवाल करते होंगे। आज मैं चाहूंगा कि आप अपने नाजरीन को कुछ बताएं कि जब आपके पास फारिग टाइम होता है आपके आपका हॉबी क्या है, मशगला क्या है और अपने फ्री टाइम को आप कैसे यूज करते मेरी कोशिश होती है, एक तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हाँ जी, तो मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ, कभी साथ क्लब है या पुराने दोस्तों को इकट्ठा कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं मेरी डेली की रूटीन है कि मैं हल्की फुल्की जिम भी करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और उसके अलावा कचहरी भी लाजमी मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में 3-4 दिन लाजमी मैं जाके कोर्ट्स में जाऊँ और अपना लोगों के मसाइल जो हैं वहाँ भी हल करूँ। मेरे ये फारिग टाइम में ये करता हूँ और कुछ फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करता हूँ इसमें। हैं? ये बताएं कि मलिक रिजवान हांस का फेवरेट प्लेयर कौन सा है क्रिकेट में, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल? और इसी तरह अगर आप शोबिज में भी बताना चाहें तो अपने पसंदीदा हीरो के मतलब जरूर बताएं। शोबिज़ का तो मुझे कोई ख़ास पता नहीं है, लेकिन क्रिकेट में ज़ाहिरी बात है, पहले अफरीदी होता था मेरा एक अच्छा प्लेयर था, खूबसूरत खेलता था, उसकी शॉट्स बहुत अच्छी हमें लगते थे, उसकी बॉलिंग भी बहुत कमाल थी, जादुई बॉलिंग थी, उसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद आजकल बाबर आजम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे मैं कहता हूँ कप्तान भी बहुत अच्छा है वो और अ, उसकी बैटिंग भी कमाल की है, जिस तरह वो स्कोर कर रहा है, जिस तरह स्पीड से ऊपर आ रहा है वो अ, मैं कहता हूँ कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरमाया है वो। और इसके अलावा क्रिकेट की दुनिया में मुझे वसीम अकरम की बॉलिंग जो स्विंग करती थी मुझे बहुत पसंद थी। वो प्लेयर्स को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। शायद अगर आप शुएब अख्तर की बात करें, उसकी बॉलिंग स्पीड मैं आज भी बैठ के देखता हूँ कि अभी बैट्समैन संभल रहा होता था और विकेट उड़ जाती थी, बहुत स्पीड थी उसकी। ये मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं। माशाल्लाह आपने ही बड़े नामवर हीरोओं के नाम लिए। 148 NA मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ज़रा इसकी तफसील बताएं कि कौन कौन से कैंडिडेट आपको नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन? इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुझे अल्लाह से यकीन है, मुझे इस हल्के की गयूर आवाम से यकीन है कि वो इसको लाजमी जितवाएंगे, क्योंकि गिलानी साहब का ये आबाई हल्का है और गिलानी साहब ने इसमें बहुत तरक्याती काम करवाए हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है इस हल्के में। उसके अलावा तरक्याती कामों के अलावा वो हर खुशी गमी में लोगों के साथ खड़े रहे हैं, हर मसले मसाइल में लोगों के साथ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे यकीन है कि इस हल्के की जो गयूर आवाम है इंशाल्लाह उनको ज़रूर जितवाएगी। बाज़मीर आवाम है, उन्हें पता है कि उन्होंने मुल्तान को एक राजनपुर से, मैं कहता हूँ कि लाहौर के मुकाबले में खड़ा कर दिया मुल्तान को। ये गिलानी साहब की मेहरबानी है। मैं प्रोजेक्ट हर बंदा जानता है, गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें, आप मोटरवेज़ की बात करें, आप हेड मोहम्मद वाला पुल की बात करें, आप बोसन रोड की एक्सटेंशन की बात करें, मैं कहता हूँ फ्लाई ओवर्स हैं, निश्तर हॉस्पिटल्स के अंदर बर्न यूनिट है, डेंटल निश्तर 2 है, किडनी सेंटर है, इवन के बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जो भुट्टो साहब ने दी थी वो भी इसी हल्के में शामिल है, जहाँ से पूरे जनूबी पंजाब के अवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं कितने प्रोजेक्ट बताऊँ, इतने प्रोजेक्ट हैं उनके गिलानी सबान के। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई मुल्तान में आज तक काम नहीं करा सका। खातिर खा कोई एक आध मेट्रो आई है या कोई और है तो मैं उसको इतने अवाम के लिए अच्छे प्रोजेक्ट नहीं समझता। ये अवामी प्रोजेक्ट है,
जिसमें वाकई हमें अशद ज़रूरत है और गिलानी साहब ने बहुत काम करा है। मुझे यकीन है कि हमारी इस हल्के की गयूर आवाम इंशाल्लाह इस पे ज़रूर वो करेगी। और मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट्स का आपने बात की है तो मेहरबानों का नाम एक आ रहा है, एक जो सबका लड़े थे अपना तैमूर महे साहब, उनका नाम आ रहा है। इसके अलावा आमद हुसैन डिहड़ का भी सुना है कि वो बोसन और वो आपस में मिलके जो है ना वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में इंशाल्लाह सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं मैदान में। ये बहुत आपने ज़बरदस्त एनालिसिस किया है, ये क्योंकि आपका भाई हल्का भी है और आप यूथ के मुल्तान सिटी के उभरते हुए लीडर पीपल्स पार्टी के हमें नज़र आ रहे हैं। तो जो यहाँ 148 की यूथ है जो इलेक्शन में हर दफ़ा पार्टिसिपेट करती है, वो उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे आने वाले ज़िमनी इलेक्शन? मैं आने वाले इलेक्शनों में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी में रियल यूथ है। आप बिलावल भुट्टो की बात करें, अब कासिम गिलानी साहब आ रहे हैं मैदान में, वो भी रियल यूथ हैं। वो कोई और मज़े की बात यह है कि वो हमेशा गिलानी फैमिली है या पाकिस्तान पीपल पार्टी है उसके नुमाया कारनामे हैं। और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमेशा नौजवानों को चांसेस दिए हैं। नौकरियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस खित्ते में गिलानी साहब ने नौकरियां दी। तरक्याती काम की बात करें तो गिलानी साहब ने सबसे ज़्यादा इस इलाके में तरक्याती काम करवाए। नौजवानों के लिए अभी यूथ स्कीम आ रही है, लोन्स आ रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह जॉब क्रिएशन आ रही है। पाकिस्तान पीपल पार्टी इंशाल्लाह पहले भी पाकिस्तान पीपल पार्टी नौजवानों को वो करती है, प्रमोट करती है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है ना यूथ को प्रमोट करेगी। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कासिम गिलानी साहब जो कि ख़ुद नौजवान है, वो नौजवानों के मसाइल समझते हैं, बेरोज़गारी के मामलात समझते हैं, बिज़नेस के मामलात समझते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह यूथ का मुस्तकबिल इस हल्के के साथ साथ मुल्तान का भी इंशाल्लाह रोशन है। पाकिस्तान की तारीख देखी जाए और पीपल्स पार्टी की, तो हमेशा ये एक मशहूर तासुर भी है और हमने अमली तौर पे भी देखा है कि ये अपने कारकुन के लिए, आवाम के लिए, जॉब्स की क्रिएशन के लिए और बाकी जो स्कीमें आपने बताया इसको बिल्कुल चलाते भी हैं और कामयाबी से उसको लोगों तक पहुंचाते भी हैं। तो कुछ शिकायत भी हमें मिलती हैं, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस वक्त लोगों तक इमदाद पहुंच नहीं सकी, कहीं टाइमिंग का मसला है यानी लेट हो सके हैं, तो इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, इसको आप कैसे देखें? जी इंशाल्लाह ये वो प्रोग्राम है जो कि गरीब फैमिलीज़ के लिए था, ख़ास तौर पे औरतों के लिए था। एम्पावरमेंट फॉर वुमेन का जो हमारा पाकिस्तान पीपल पार्टी का मिशन है, इंशाल्लाह मज़ीद भी इसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये उसको ख़त्म करने के लिए था कि एक जो हमारी ख़वातीन में एक तासुर पाया जाता है यहाँ इलाके में कि ख़वातीन को मौक़े नहीं मिलते, ख़वातीन के पास जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नहीं होते। एक गरीब फैमिली औरत को कैसे लेके चलती है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद देखता हूँ लेडीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा आती है। मैंने ख़ुद यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की है, हुई भी हैं, कुछ मिस भी हो गई हैं। और इंशाल्लाह आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको मज़ीद वसी करने का प्रोग्राम है। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, पूरी दुनिया में बेरोज़गारी अलाउंस एक किस्म का दिया जाता है और इसमें फ़िल्टर होके आती हैं ख़वातीन जिसने इंटरनेशनल ट्रैवल ना किया हो, जिसका बैंक अकाउंट ना हो, ठीक है ना, जिसमें काफ़ी सारी इस तरह की और शर्तें भी हैं, जिसका नाम ज़मीन ना हो, इस तरह के यानी कि बिल्कुल गरीब ख़वातीन, ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, बिल्कुल गरीब ख़वातीन जो हैं उनको ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक सपोर्ट मिल जाती है उनकी फैमिली को चलाने के लिए। एक हर महीने एक लमसम अमाउंट आ जाती है जो उनकी आमदनी के साथ शामिल हो जाती है, तो वो उनका किचन ईज़िली चल सकता है। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि आने वाले वक्तों में ये मज़ीद ट्रांसपेरेंट होगा। इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि ATM कार्ड पहले भी इशू हुए थे और मज़ीद ATM कार्ड इशू हो रहे हैं, मज़ीद हो भी जाएंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम है ये उनके दहलीज़ पे उनको मिल जाए, उनको परेशानियाँ ना हो। ये जो लहनों की आजकल मैं देख रहा हूँ मैं कहता हूँ ये ज़िलालत है, ठीक है ना, टाइम का वेस्टेज है, ये नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करने की सजेशन भी करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। अवामी हल्के में ये क्योंकि आप बिल्कुल शहर के अंदर बैठे हुए हैं और आपका हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर चुंगी से लेके और
BZU तक जो लोगों का मुतालबा हमारे सामने आता है कि सड़कों की नीचे जो है ना एक्सटेंशन होनी चाहिए। बेशक ऊपर से मेट्रो जा रही है, बेहतरीन सर्विस है, लेकिन नीचे ट्रैफिक और आबादी बढ़ चुकी है। तो आपके आने वाले प्लान्स में क्या ये शामिल है? पहले भी जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने इस रोड को एक्सटेंड कराया था, ये सबको पता है। उससे पहले भी यही ट्रैफिक के मसाइल थे, बहुत ज़्यादा मसाइल थे। उसके बाद जब मेट्रो ये स्टेशन बने और मेट्रो बस आई, उस वक्त भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उसमें हमने यही मुतालबा किया था कि इसको आप फ्लाई ओवर्स की बजाय, ऊपर पुलों की बजाय ना आप नीचे चलाएं। इसने जो इन्होंने इतना एक्सपेंसेस ऊपर उस पे किए हैं, फ्लाई ओवर पे, उसकी जो है ना पुलों पे, अगर वो नीचे करते ना 100 फुट दोनों साइड पे एक्सटेंशन हो सकती थी। वो इतने पैसे थे, गिलानी साहब ने जो एक्सटेंशन की थी उससे कई गुना ज्यादा वो पैसे 4 रो वाली भी सड़क बन सकती थी इस बजट में। आराम से बन सकती थी और अगले 50 साल का ये मसला हल होता था, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी गई। पहले भी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ये काम किया था, अब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुझे यकीन है कि ये मसला बिल्कुल हल करेगी और करने की कोशिश भी करेगी। हम भी इंशाल्लाह गिलानी साहब को भी सजेस्ट करेंगे और यहाँ पे जो MNA इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि गिलानी साहब के बेटे कासिम गिलानी साहब ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह। उनको भी रिक्वेस्ट करें कि अवानों में इसको ले जाएं और इसकी एक्सटेंशन के लिए पॉजिटिव काम करें और इसको एक्सटेंड करवाएं। इस तरह हेड मोहम्मद वाला अभी एक्सटेंड हुआ था पिछली गवर्नमेंट में, वो भी सैयद अली हैदर गिलानी साहब उस वक्त वज़ीर थे, उन्होंने ये मंसूबा वो किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक्सटेंड हो रहा है और इंशाल्लाह बोसन रोड भी होगा और होना चाहिए इसमें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कोई फ्लाई ओवर्स या अंडरपास बन जाए ना, वो भी दी बेस्ट हैं, वो भी बनने चाहिए और रोड भी एक्सटेंड होना चाहिए। इसको कम से कम सर्विस रोड भी लोगों का मुतालबा आया कि सर्विस रोड एक्टिव नहीं है। असल में बड़ा अजीब सा काम किया है जब मेट्रो स्टेशन बनी है, उससे पहले सर्विस रोड भी यहाँ पे एक्टिव था, बिल्कुल काम कर रहा था। उसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल काफ़ी कम थे, लेकिन इन्होंने जो सर्विस स्टेशन वो बनाए हैं, अपना मेट्रो स्टेशन बनाए हैं, वो सर्विस रोड के ऊपर बना दिए हैं। अगर वो थोड़ा सा साइड पे बनाते तो ये मसला भी हल ना होता। बहरहाल ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अनकरीब ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू।